So hello class, in this video we will use Nikilam method to find the square of a number. If you have to find square, then we use Nikilam method. According to that, base और सब बेस डिजिट, जो भी बेस होगा या फिर सब बेस डिजिट, सब बेस का जो पहला, चाहे वो 100th प्लेस पे हो, चाहे वो 1000th प्लेस पे हो, चाहे 10th प्लेस पे हो, जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो इनटू ब्रैकेट में नंबर प्लस डी, डी का मतलब है डेविएशन, बेस से डेविएशन, डेविएशन, उस डेविएशन का प्लस करना है नंबर में और उसी डेविएशन का स्क्वायर करना है। तो ये एक फॉर्मूला है इसका। अब इसका केस देखो, कब बेस लगेगा, कब सब बेस लगेगा, उसके ऊपर केस है। नंबर्स आर नियर बाय पावर ऑफ 10, 10 की पावर, जैसे 10 की पावर 1 हो गई तो 10, 100, 1000, 10, 100 और 1000 के आसपास के नंबर्स, तो वो केस 1 है, उसमें यूज होगा बेस। क्या यूज होगा? बेस। जैसे कि एग्जांपल ले लो 17 का, 17 का स्क्वायर करना है तो बेस होगा 10, बेस क्या हो जाएगा 10। अब इसका स्क्वायर निकालो तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बेस का डिजिट कौन सा है 1, तो यहाँ 1, नंबर क्या है 17। अब बेस और नंबर में कितना डिफरेंस है, डेविएशन क्या है, डेविएशन क्या आएगा 17 माइनस 10 इक्वल्स टू 7, ये डेविएशन है। तो 17 प्लस 7 और इधर डी क्या है डेविएशन 7, तो 7 का स्क्वायर, तो ये आएगा, ये तो ये हट जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका, 4 और 24, ठीक है, और ये आ जाएगा 14। अब इस 49 में ये 17 का स्क्वायर होता है 3 डिजिट का, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट आ रहे हैं, तो ये जो 4 है वो इस तरह से लिखेंगे 4 और ये आएगा 49, ठीक है। और इस 4 को आप इधर ऐड कर देंगे तो ये 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, तो 2, 8, 9, 17 का स्क्वायर आ गया, तो सही भी है, 289 ही होता है। एक और मेथड, एक और नंबर देखते हैं, जैसे कि अगर नंबर हो, एग्जांपल दूसरा 98 का स्क्वायर चाहिए आपको, किसका 98 का, ये भी 100 से पास में है, तो बेस क्या है 100 है, डेविएशन डी कितना होगा -02 लिखना, सिर्फ 2 नहीं 02, हमेशा वैदिक मैथमेटिक्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बाद में पता चलेगा आपको कैसे। तो -02 क्योंकि कम है ना, ये नेगेटिव में जा रहा है, ये तो 98 में से 100 माइनस करूंगा तो -2 आएगा, तो -02 लिया मैंने इधर। अब फॉर्मूले पुट करो, क्या है बेस डिजिट, बेस डिजिट तो 1 है, 1 इनटू नंबर क्या है 98 प्लस में डेविएशन क्या है माइनस का 02, अब डेविएशन क्या है माइनस का 02 और उसका क्या करना है स्क्वायर, यहाँ ये हट जाएगा, बचा ये 98 माइनस 2 इज 96। अब उसके बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 04 आएगा, 9604 आएगा, और इसको लिख दो ऐसे, आंसर क्या आ जाएगा 9604। तो इस तरह से आपको निखिलम मेथड के अंदर केस फर्स्ट मैंने आपको बताया, केस सेकंड बताता हूं। अब केस फर्स्ट आपने देख लिया, नंबर्स जो 10 की पावर के आसपास होते हैं वो केस फर्स्ट में हो गए, लेकिन केस 2 वो नंबर है रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग नंबर्स जो कि 10 की पावर जो है उसके आसपास नहीं होते, 10 के आसपास वो नंबर नहीं होता, 10, 100, 1000 के आसपास वो नंबर नहीं है,
वो रिमेनिंग नंबर्स का क्या करेंगे उसके लिए देखो, जैसे कि 23 अगर कोई नंबर है उसका आपको निकालना है स्क्वायर, तो आप बेस तो इसका होगा 10, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट के 10, 3 डिजिट का 100, और उसके बाद जो भी 1000 4 डिजिट होगा तो 1000, 5 डिजिट होगा तो 10,000, इस तरह से। डेविएशन इसका क्या आएगा, इसका सब बेस आएगा, सॉरी सब बेस, सब बेस होगा इसका 2 इंटू 10, 20 है ना, ये 20 के पास में, इसलिए 2 इंटू 10, और तो ये सब बेस डिजिट क्या हो गया 2, और इसका डेविएशन 20 से डेविएशन कितना है 3 का। अब फॉर्मूला यूज करो, सब बेस डिजिट कौन सा है 2, तो 2 इंटू अंदर नंबर क्या है 23, प्लस में क्या आएगा डेविएशन 3, फिर से डेविएशन का स्क्वायर 2 इंटू ये कितना है 26, 3 का स्क्वायर 9, 52, 9 और 529, ये होता है स्क्वायर 23 का। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो, समझ लो, एग्जाम्पल एक और है 204 का स्क्वायर निकालना है अगर आपको, या फिर ये थोड़ा इजी है, एक अलग लेता हूं, 196 का निकालना। किसका निकालना है 196, तो इसमें डेविएशन कितना हो गया -04, बेस तो होगा 100 और सब बेस जो होगा 200, डेविएशन जो होगा वो 200 से छोटा है, 196 को एज अ 200 लेना है। ठीक है, 200 से 4 छोटा। अब इसके अंदर फॉर्मूला देखो क्या है, सब बेस डिजिट 2, नंबर 196 प्लस में -04, तो ये प्लस हट जाएगा, -04 आ गया, और फिर -04 का स्क्वायर क्या आएगा, ये 2 इंटू 4 माइनस 192, इधर 16 प्लस का, फिर 2 2 सा 4, 19 आता है 38 और 16। अब इसका जो स्क्वायर आएगा वो है 38416। चेक कीजिएगा 196 का स्क्वायर यही आता है 38416। ओके, थैंक यू। So we have completed the square part using Nikilam. Now we will find cube using Nikilam method. So this is the formula, number cube. If any number you want to cube it, then BD means base digit, first digit, and SBD means sub base digit. दोनों में से कोई एक काम आएगा, into number प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन D, डेविएशन, फिर से BD या SBD में से कुछ भी इंटू 3D स्क्वायर, फिर से D का क्यूब, डेविएशन का क्यूब। तो ऐसे नंबर्स जो 10 की पावर के पास में है, जैसे कि एग्जांपल में लूं 12, का क्यूब अगर करना हो तो अब बेस क्या है 10, सब बेस की जरूरत है नहीं, जो नंबर्स पावर की 10 की पावर के पास के नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या बेस की जरूरत होती है, और सब बेस उसमें नहीं आता है। बेस आ गया 10, डेविएशन क्या आ जाएगा 2
+2 का डेविएशन है। अब तो बेस है 1, बेस डिजिट क्या हो गया 1 का स्क्वायर, नंबर क्या है 12 प्लस डेविएशन का 2 टाइम्स 2 इंटू 2, फिर और आगे ये मिटा रहा हूं मैं यहां से, बेस क्या है 1, बेस का डिजिट फर्स्ट 1 3 2 का स्क्वायर डेविएशन का स्क्वायर और लास्ट में 2 का क्यूब। सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर हो कोई मतलब नहीं इसलिए हटा दो, 12 और ये 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 12 इज 16। यहाँ पे 3 इंटू 4 2 2 सा 4, 4 इंटू 3 इज 12 और लास्ट में क्या है 8। इनके बाद ये वैल्यूज को अगर ध्यान से देखें तो ये 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको यहाँ पे भेज दो, +1 इधर कर दो तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। तो 1 7 2 8। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ये नंबर कितने डिजिट का आएगा, ठीक है। हमेशा कोई नंबर अगर 2 डिजिट का है तो उसका स्क्वायर 3 डिजिट का आता है और उसका क्यूब 4 डिजिट का आता है, इसलिए आपने ये वाला पार्ट इसको ऐड किया। अगर यहाँ पे 1 होता तो इसको ऐड करते, यहाँ पे 1 इधर है तो यहाँ ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर बड़ा नंबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आगे आप एक और एग्जांपल ले लें। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि 99 का क्यूब अगर चाहिए, ये भी 100 के पास में है तो इसमें डेविएशन बेस तो होगा 100 लेकिन डेविएशन जो होगा वो -0.1 लेना है, ठीक है, -0.1। तो अब देखो 99 के अंदर बेस क्या आ गया 1, बेस का डिजिट फर्स्ट डिजिट ही रहते हैं हमेशा, तो 1 का स्क्वायर इनटू नंबर क्या है 99 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2, फिर बेस डिजिट वापस इंटू 3 इंटू माइनस ऑफ 0.1 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 0.1 का स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ 0.1 का क्यूब। ये 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 99 माइनस 2 हो जाएगा तो 97 आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 इंटू 3 3 रह जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा प्लस का 1, -1 इंटू -1 इज 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 0.1, क्योंकि ये जो है क्यूब है और ऑड नंबर में माइनस अगर आ जाए, पावर अगर ऑड हो माइनस है तो हमेशा माइनस। यहाँ पे 97, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -0। अब इस -0.1 का क्या करें, इस -0.1 के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक डॉट और इधर एक डॉट लगाया, मतलब यहाँ पे दिया आपने 100। क्यों 100? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वंस, टेंस और 100, ये तो दो वैल्यू तो इधर ही आ गई, वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस पे, इसलिए इधर से एक नंबर दिया, यहाँ पे एकन यूनियन डॉट लगाया, एकन यूनियन का डॉट लगाया इधर नीचे, मतलब ये 3 से क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में 2 हो गया और यहाँ पे 100 दे दिया और ये हो गया माइनस का 0.1, इधर माइनस होगा इसमें 97 2 और ये क्या आ जाएगा 99। तो आंसर आपका ये है, ठीक है। इन केसेस में बहुत ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज ध्यान नहीं दी आपने कि यहाँ पे 0.1 था तो यहाँ पे ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 ही आएगी और यहाँ भी आगे 0 आएगा तो ये 0.2 आएगा, ठीक है, करेक्शन है, ठीक है, देख लेना। Now the second case in finding cube is like this, numbers like this numbers 35 47, ये सारे नंबर्स क्या हैं 100 या 10 या 1000 के आसपास नहीं है, ये नंबर्स
मिडिल नंबर्स है, इनके आगे की वैल्यू 1 नहीं होती, दूसरा कुछ है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, मैंने एक नंबर लिया 497 का क्यूब मुझे निकालना है। अगर फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा लेकिन एप्लीकेशन बदल जाएगी। बेस क्या है, 100 ही है, ठीक है, 3 डिजिट है इसलिए 100। सब बेस क्या है, 500, 5 इंटू 100, 5 इंटू 100। और जो आपका डेविएशन है, डेविएशन मतलब माइनस किया जब इसको और 500 को, तो आया माइनस का 03, ठीक है, कम है ना इसलिए माइनस का, और 0 लगाना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में देखना क्या है। सब एसबीडी क्या है, अब एसबीडी यूज करेंगे, पहले बेस डिजिट यूज कर रहे थे, अब एसबीडी सब बेस का डिजिट क्या है 5, वो यूज करेंगे, 5 का स्क्वायर। अब नंबर क्या है 497 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन क्या है -03, फिर एसबीडी फिर से 5 इंटू 3 इंटू इसका स्क्वायर, फिर से यह जगह कम है, यहां पे लिख रहा हूं, लास्ट वन क्या है -03 का क्यूब। अब 5 का स्क्वायर 25 इंटू ये 497 में आप माइनस कीजिए 6, ये 2 इंटू 3 इज 6, अब 5 3 जा 15, ये क्या है 9 प्लस का 09 लिखो इसको एक बार के लिए, ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 27 आएगा ना, माइनस ऑफ 27, 25 इंटू किससे करना है 491 से माइनस किया, यहां पे क्या आएगा 15 9 जा 135, और ये क्या है माइनस का 27। अब इसमें से आपको इधर देना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का 27 है, ये 135 है, तो इधर ध्यान से देखेगा 135 डॉट लगाएगा, एकन न्यूनैन डॉट का मतलब एक माइनस करना है इसमें, ये हो जाएगा 100, क्योंकि ये 100 वंस टेंस और 100 पोजीशन, ये 100 पोजीशन है इसलिए यहाँ पे 100 आया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4, अब यहाँ पे 25 और 491 का मल्टीप्लाई किया तो 12275 आया, यहाँ पे ये डॉट आपने किया ही था तो ये 100 माइनस 27, 100 माइनस 27 आता है 73, 135 के नीचे यहाँ पे डॉट का मतलब होता है 134, एक माइनस हो गया, तो ये पूरा नंबर आपको 12275 13473, ये पूरा आपका स्क्वायर है किसका, क्यूब है किसका 497 का क्यूब है। तो कितनी आसानी से अपन ने 497 जैसे बड़े नंबर का क्यूब निकाल लिया, ठीक है।